ऑर्डर है, आप उतारिए, कीजिए आप डिसमेंटल। हाथ दिखाने से कुछ नहीं होता, जिसका दिल एक है और बार में एक है, और इसमें कोर्ट की स्टे है, कोर्ट की स्टे है, इसमें तब भी है उसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। का ऑर्डर है हाँ। जो इन्होंने ऑथराइज किया आप बनाओ यहाँ, उसके बाद हमने बनाया ये, वो ऑर्डर इनके पास भी हमारे पास है। उसके बाद इन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि आपका ऑर्डर कैंसिल किया हमने, किस बात पर, क्या कोई नोटिस नहीं। उसके बाद हमने उस ऑर्डर का स्टे कॉपी हमने इनके पास डाला, उसके भी इन्होंने हमें रिसिप्ट भी दिया और उन्हीं के पास है, फिर भी हम पर ये अटैक कर रहे हैं। और बीच में ये लूट खुसुट करने के लिए इधर से चौक से। स्टे ऑर्डर किसका है? स्टे ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो कब का स्टे ऑर्डर है? 26 का। 26 का। 25 ने इन्होंने ऑर्डर एक निकाला, 26 ने हमने उसको स्टे लाया है। अच्छा, तो अभी इस वक्त क्या मसला हो रहा है? अगर कोर्ट ने इनको पूछाओ। अच्छा, जो हमारे अटैक करने के लिए एक बंदा नहीं, इतना इससे ज्यादा स्ट्रक्चर यहाँ इलीगल बना हुआ है, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पांपो टाउन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सर मंजूर, आपकी खिदमत में हाजिर। म्युनिसिपल कमेटी पांपोर की जानिब से आज द्रंगबल पांपोर में एक दुकान के ऊपर तामीर शुदा ढांचे को मुनहदिम करने की कोशिश की गई। म्युनिसिपल कमेटी का ये कहना है कि ये जो यहाँ पे ढांचा तामीर किया गया है, ये नाजायज़ तरीके से यहाँ पे तामीर किया गया है, जबकि दुकान मालिक का ये कहना है कि इस ढांचे को तामीर करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कई माह कबल म्युनिसिपल कमेटी पांपोर की जानिब से इजाज़तनामा हासिल किया गया है, और इसको तामीर करने के बाद म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से हमें एक और चिट्ठी मौसूल होती है कि इस ढांचे का बाज़ाब्ता तौर पर हमारे साथ एक रेंट एग्रीमेंट किया जाए। जबकि आज 4 माह के बाद म्युनिसिपल कमेटी पांपोर इस ढांचे को नाजायज़ बताकर मुनहदिम करना चाहती है, और इस हवाले से हमने उनको बता दिया कि अगर आपके दफ्तर से हमें इजाज़तनामा हासिल हुआ है तो आज ये ढांचा नाजायज़ कैसे हुआ है। तो इसको चैलेंज करने के लिए जब कई रोज़ कबल हम ऑनरेबल कोर्ट से रुजू करते हैं, तो कोर्ट ने हमें एक ऑर्डर दिया है कि इस ढांचे को मुनहदिम करने से पहले दोनों पार्टीज का आपस में सुना जाए और तब तक इस ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। लेकिन उनका ये इल्ज़ाम था, कोर्ट ऑर्डर के बावजूद आज म्युनिसिपल कमेटी पांपोर का अमला इस ढांचे को मुनहदिम करने के लिए पहुंचा, जबकि म्युनिसिपल कमेटी पांपोर का ये कहना है कि जिस ऑर्डर की ये बात कर रहे हैं वो अलग ऑर्डर है, और जिस दूसरे ऑर्डर को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए आज आए हुए हैं वो अलग ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर की हम इज्जत करते हैं, और जो दूसरा ऑर्डर म्युनिसिपल कमेटी पांपोर की जानिब से इजरा किया गया है, हम उसकी पासदारी के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आए हैं, और इस ढांचे को हम मुनहदिम करना चाहते हैं। लेकिन दोनों के दरमियान जो तकरार देखने को मिली, वहां पे तनातनी देखने को मिली, इस हवाले से दोनों का क्या कहना था, आइए हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। अल्लाह पाक की कसम पे मुझे ये डाकू पन्ने ऑर्डर चिंदवा निकाला। अच्छा इलीगल कंस्ट्रक्शन करवस कई, अच्छा म्युनिसिपल कमेटी ऑर्डर दितुत तबे हिसाब से बनो बेगा कंस्ट्रक्शन शरीयत बनो। अच्छी यमन वनान अगर अस गलत छ अस दीतो प्रूफ करित अस गलत अस नो पाने दारित अत कंस्ट्रक्शन गो कम से कम शरीयत बनइत बाज़ाब्त युद ऑर्डर, बाज़ाब्त युद नोटिस दिसमुत तुम परू सा रेंट, तो हसा दिवान 3 दह 3 दिन अंदर अंदर ये योर बर सामिच रेंट। आज दपान 6 रेत बाद या बाया तुद ऑर्डर गलत, 6 रेतन डिपार्टमेंट शेंगित। मजिद साहब तुम तो मैं आज इतन डिमोलिशन खतर ये हंगाम आप गो तो यम वनान यह इलीगल तुम डॉक्यूमेंट्स करान प्रोड्यूस दुतमुत अम खतर परमिशन तो क्या अत मुतलिक तु बुझ प्रॉपर गाइडलाइन दिम अत बारस मज ये कि अत दुकान चलान, अत दुकानस गो लग भग 20 to 25 वरी चलान ड्यू टू यम सात फ्लड आव 2014 मज 2014 में अत गई क्रैक, अत वसान पे आब दौरान कर मुँह एप्लिकेशन दीतो कर एलो दिमो पे छत दिमो ये दौरान गई अत गई प्रोसेस चलान चलान लोग तथ रेत दौरान दितुम परमिशन ऑर्डर अत ऑर्डरस मज लिखो खो सा 5 फुट खो सा हाइट तो दियो सा ये ऑर्डर हिसाब कोर बराबर काम
یُتھُے اَسہِ مۄکلٲے کٔرمٕتۍ گٔے اَسہِ کم سے کم 3 رٮ۪تھ گٔے منٛزٕ تہٕ یِمو سوٗز نوٹٕس اَکھ اَسہِ نوٹسہِ منٛز لیوٚکھ یِمو ہے بایا تۄہہِ یۄس سپیس یوٗز کٔروٕ اَتھ یہِ تُہۍ سا 3 دۄہن اندر تُہۍ دِیِو سا اَمِچ رٮ۪نٛٹ اَسہِ یُتھُے أسۍ تور گٔے تٔتھۍ دوران دوٚپ یِمو پَتہٕ تُہۍ دِیِو سا اَکھ انڈرٹیکِنٛگ گۄڈٕ انڈرٹیکِنٛگ منٛز دِیِو سا اَسہِ لیکھِتھ یُس اَسہِ سٹرٛکچر بنوو اَتھ سٹرٛکچرس پٮ۪ٹھ نسا کرکھ ژٕ پگاہ اَسہِ کانٛہہ تہِ کلیم ژٕ کیٛازِ کِراے پگاہ اگر دَپَے یہِ کَرکھ ژٕ ڈِڈکٹ اَسہِ اَتھ کِراے پٮ۪ٹھ نسا یہِ سٹرٛکچر سا بنہِ گورمٮ۪نٛٹُک اَمہِ خٲطرٕ دِژ یِمو پراپرلی اکھ انڈرٹیکِنٛگ اَسہِ سۄ انڈرٹیکِنٛگ چھِ جِناب ییٚکیٛاہ یہِ یَتھ اکھ تُہۍ ڈرٛافٹ تہِ دِتِو یِموٕے یُس ڈرٛافٹ یِموٕے دیُت سۄ انڈرٹیکِنٛگ دِژے اَسہِ گۄڈٕ یِمن نوٹرایزٕڈ ڈیوٗٹی ییٚلہِ أسۍ تور گٔے یِمو رٔٹ نہٕ سۄ نوٹرایزٕڈ کِہینۍ دوٚپُکھ یہِ أنۍ سا فٔسٹ کلاس مجسٹریٹس نِش اٹیسٹ کٔرِتھ یُتھُے اَسہِ دوٚیمہِ لٹہِ أنۍ سۄ اٹیسٹ کٔرِتھ رٔٹ یِمو یہِ أتھۍ دوران چھُ گژھان منٛزٕ 2 رٮ۪تھ 24 فروری 2024 فروری 2024 یہِ گوٚو گۄڈٕ یِہُنٛد آرڈر یتھ آرڈرس منٛز یِم دپان چھِ اَسہِ تُلِو سا کٔرِو تُہۍ کنسٹرکشن 5 فُٹ یہِ گوٚو یِہُنٛد آرڈر مُنسپل کمیٹی ہُنٛد أتھۍ دوران موٗجوٗکھ یہِ انڈرٹیکِنٛگ سۄ گٔے جِناب یہِ أتھۍ دوران تُجِتھ کٔڑِکھ نوٹس سۄ گٔے جِناب یہِ اِہِنٛدِ ڈپارٹمنٹٕچ نوٹس تتھ نوٹسہِ منٛز لیکھان ؤلِو سا اَسہِ دِیِو رٮ۪نٛٹ ییٚلہِ أسۍ اور گٔے اَسہِ دیُت اَتھ سبسِکوینٹلی اَتھ بارس منٛز تہِ یِمن جواب ہے اہن سا اَسہِ چھِ تُہنٛز سپیس یہِ ہسا چھِ تُہنٛزٕے اَسہِ سۭتۍ کٔرۍتو ڈِسایڈ أسۍ دِمو تۄہہِ رٮ۪نٛٹ تۄہہِ گوٚو رِپلاے دیُت اَسہِ پتہٕ تمیُک تہِ یہِ چھُ یِمن نِش موٗجوٗد یِہنٛزِ فایلہِ منٛز یِمو کوٚر ایکسیپٹ أتھۍ دورانٕے گوٚو تہٕ یِمو چھُ آز 15مہِ ژھُن یِمو آرڈر اکھ کٔڑِتھ دوٚپُکھ ہے باے میانے یُس یہِ آرڈر چھُ یہِ ہسا چھُ غلط یِہُنٛدُے پننُے آرڈرس چھِ یِم دپان یہِ ہسا چھُ غلط یِمو کوٚر آرڈر اَسہِ کینسل یِتھُے یہِ آرڈر کوٚرُکھ کینسل شامنس چھُ اَسہِ واتان آرڈر کاپی ہے بایا یہِ ہسا چھُ کینسل أسۍ تُل یُس یہِ آرڈر یِمو کوٚر أسۍ گٔے سبسِکوینٹلی کوٚت کوٹس منٛز دوٚپ اَسہِ حظ چھُ یِمو پٔرمِشن دیُتمُت أتھۍ پٔرمِشنس ژھُن یِمو یتھ منٛز اَسہِ کوٹن باضٲبطہٕ اَتھ آرڈرس خِلاف یُس یِمو کوٚڑ حضرت یہِ آرڈرس خِلاف سا کوٚڑ یِمو اَسہِ کٔڑ باضٲبطہٕ اَتھ سٹے أتھۍ سٹیس دوران یہِ ترٛٲو یِمن یتھ منٛز یِمو باضٲبطہٕ پراپرلی اَسہِ دیُت رِسیپٹ تہِ یُس یِمو رٔسیٖو کوٚر یُس یِمن جِنابِ عٲلی 86مہِ چھُ دیُتمُت اَسہِ ییٚکیاہ چھُ رِسیپٹ رٔسیٖوٕڈ کوٚرمُت اَتہِ أمۍ یِمو ڈپارٹمنٹن أتھۍ دوران یِتھُے یِم آز چھِ یِم صبحٲے لگ بگ نفرس 300-400 یِوان تہٕ یِوان چھِ ڈِمالِش کرنہِ أسۍ چھِ یِمن تۄہہِ یارٕ تُہۍ دٔپتو اَسہِ تُہۍ ہے ڈِمالِش کرنہِ آیوٕ تہٕ کیازِ آیوٕ تۄہہِ کُس اگرے تۄہہِ کانٛہہ آرڈر یِتھ کٲٹھۍ أسۍ ہاوان چھِ آرڈر تِتھے کٲٹھۍ ہٲیتو آرڈر تُہۍ مہٕ گِرٲیِو أسۍ گِراوو پانے تُہُنٛد چھنہٕ ضروٗرت گِراونٕچ أسۍ گِراوو پانے أتھۍ دوران یِمو تُج تہٕ لاجکھ سمبلہٕ والنہِ یِم ٲسۍ کم سے کم نفر بیٚیہِ آیہِ یِم آیہِ نہٕ پراپرلی یِمن اوس اگرے یِم صحیح ٲسۍ اگرے یِم اصل یِم چھِ ڈپارٹمنٹ اوس صحیح گۄڈے آیہِ یِم أنٛدرٕ محلہٕ مٔنٛزۍ نفرس 2 ہتھ ژوٗرِ تُلُکھ تہٕ کوٚرُکھ اٹیک یہِ اٹیک کوٚروٕ یِتھ کٔنۍ أسۍ چھِ تۄہہِ یارٕ گوٚوٕ کیٛاہ تۄہہِ حملہ کوٚروٕ تہٕ کوٚروٕ کیٛازِ حضرت اَسہِ دوٚپ یِم تُہۍ ہٲیِو سا اَسہِ آرڈر تہٕ حضرت أسۍ کرو ڈِمالِش یہِ أسۍ چھِ یِمن ایتھارٹی ہایر ایتھارٹیٖز دپان یِم یُس ہایر ایتھارٹی ٲسۍ أسۍ دِوان یتھ بارس منٛز کٔرۍتو اپراپریٹ ایکشن یِمن خِلاف اگرے أسۍ غلط چھِ اَسہِ خِلاف کٔرِو ایکشن اگرے یِم غلط چھِ یِمن خِلاف تہِ کٔرِو ایکشن گۄڈٕ وٕچھِو تُہۍ پراپرلی کٔرِو انویسٹِگیشن یِمن آفسس یِمو کیٛاہ دیُت اَسہِ یتھ یۄس اَسہِ کنسٹرکشن کٔر اتھ کنسٹرکشنس پٮ۪ٹھ لٲگۍ اَسہِ کم سے کم رۄپیس 3-4 لچھ 4 لچھ لٲگِتھ چھِ آز یِم اَسہِ کران ڈِمالِش بیٚیہِ گٔے اتھ کنسٹرکشنس کم سے 4 to 5 رٮ۪تھ بنٲیِتھ 5 رٮ۪تن منٛز ٲسۍ نہٕ یِم کُنہِ نٔنی 5 رٮ۪تہِ بعد چھِ یِوان اَسہِ ڈِمالِش کرنہِ أسۍ چھِ وقتہٕ کِس نظام یِمن ایتھارٹی یِم ہایر ایتھارٹی چھِ یِمن کران أپیٖل فی سبیٖلہ اتھ منٛز یِمن کٔرۍتو انویسٹِگیشن اگرے کوٹن یِمن یہِ دیُت یِمن اوس ایز پر وۄنۍ لاہے پکُن اگر أسۍ اِلیٖگل تہِ ٲسۍ لا وٕچھو کوٹ کیٛاہ اگر أسۍ غلط ٲسۍ اَسہِ ہیٚکہِ اَسہِ خِلاف تہِ یا کوٹ تہِ ڈِسجن آسا یِمو چھِ غلط کنسٹرکشن کٔرمٕژ تہٕ یہِ گژھِ ہا ڈِمالِش اَسہِ سوٗزن نوٹس بایا تۄہہِ چھو دۄہ 2 یا دۄہ 1 یہِ کٔرِو سا ڈِمالِش
यम सा यमो कोर यूथ बोर्ड हमला कम से कम जन अत यीचा बड़ बिल्डिंग वालन जन नफरस 5-7 आमत तल स्ट्रक्चर बनोमुत 5 फुट 5 आर्डर कुन तम हिसाब बनायो हायर अथॉरिटीज दपान खिलाफ कर अप्रोप्रिएट एक्शन। आज जो यहाँ पे द्रंगबल पापोर में एक जो आपका शॉप है वहाँ पे उसके ऊपर जो वो कंस्ट्रक्शन की गई थी, तो आप कहते हैं कि वो इलीगल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई थी जिसको आप डिमोलिश करने गए थे, लेकिन जो वहाँ पे टेनेंट है उनका ये कहना है, जो वहाँ पे जो रेंटेड शॉप उनकी है उनका ये कहना है कि बाज़ाब्ता तौर पर म्युनिसिपल कमेटी पापोर की तरफ से एक ऑर्डर हमें जारी हुआ है कि आप इस पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो 3-4 महीने के बाद कंस्ट्रक्शन करने के बाद आज म्युनिसिपल कमेटी को याद आया कि ये ऑर्डर जो है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं और ये जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है ये इलीगल है, उसको डिमोलिश करने आए हैं। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आप ठीक कह रहे हैं कि उसके पास जो पेपर्स है, तो इसमें पहले ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एक इंक्वायरी और निकाला है कि पेंडिंग इंक्वायरी इनटू द मैटर, तो इसके साथ जो ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई होगी वो तो हो जाएगी। इसमें हमने आर्डर नहीं दिया है कि आप कंस्ट्रक्ट कर दीजिए रूम ओवर द एग्जिस्टिंग शॉप। बेसिकली वो हमारा एक्चुअल टेनेंट है ही नहीं, तो वो तो ये जो शॉप है तो सबलेट हुआ है ऑन व्हाट बेसिस पर, तो इसके साथ यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो तो रिकॉर्ड वक्त पर सामने आ जाएगा। तो वो तो देखा जाएगा कि अगर वो एक्चुअल टेनेंट है तो उसके बाद जो रिवाइज टेनेंट हुआ है तो वो किस बुनियाद पर हुआ है। तो इसके बाद जो वो वहाँ पर आर्डर दिखा रहा है, ये आज की बात नहीं है, ये तो आज से पहले 5-8 दिन पहले की बात है। हमने उसको ऑफिस में बुलाया, उसको समझाया कि देखो जो यहाँ पर आपने जो कागज लिए हैं किस बुनियाद पर इशू हुए हैं, तो वो तो बाद में दिखाया जाए, वो तो एक्चुअली सीक्रेसी होती है, वहाँ यहाँ पर आप उसके साथ शेयर नहीं कर सकते। हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसका जो एडिशनल चार्ज यहाँ म्यूनसिपल कमेटी पामपुर में है, मैं भी यहाँ डायरेक्टर मैडम ने यहाँ पर डायरेक्टर मैडम और लोकल बॉडी से मुझे यहाँ पर 3 दिन यहाँ पर मुझे भेजा गया है डिप्लॉयमेंट बेस पे। यहाँ मुझे एक हफ्ते में यहाँ पर 3 दिन देने हैं। आज मेरे यहाँ 5वां दिन है, यहाँ पर ही बैठा हूँ, नेट में भी यहाँ ही था। तो बेसिकली जो यहाँ पर इसने कागज वहाँ पर दिखा है, इसमें ये लिखा गया है कि उसमें जो बेसिकली उसका जो स्लैब है वो तो थोड़ा इसमें लीकेज थी, लीकेज की बुनियाद पर उन्हें वो फ़ायदा उठाया मौके का। तो इसमें दिखाया गया कि आप इसको रिपेयर कर दोगे तो ऑन बाय वे ऑफ टिन शीट्स, इसके ऊपर वो टिन शीट डालेगा जिस तरह हम अपने मकानों में डालते हैं, क्योंकि इसको जो रेन वाटर है वो नीचे ना आए। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द एसेट ऑफ म्यूनसिपल कमेटी पामपुर, कि उसके बुनियाद पर यहाँ दफ्तर वालों के रिकॉर्ड के मुताबिक मैं नहीं कह सकता कि किस अफसर ने वो दिया है, क्यों नहीं दिया है। ये तो सरफेस रिसेंटली हुआ है, 5-6 दिन पहले ये सरफेस हुआ है, तो यहाँ अवेलेबल रिकॉर्ड था ही नहीं। अलबत्ता जो मैंने इसको कॉल किया है कि आप रिकॉर्ड लाइए, आपके पास क्या रिकॉर्ड है, ये तो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब को किसी ने इसमें नोटिस में लाया है। जो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड जाँचा, रिकॉर्ड में पाया गया है कि यहाँ पर जो फाइल थी इसमें वो रिकॉर्ड है ही नहीं। फिर हमने एप्लीकेंट को कॉल किया है कि आपके पास अगर रिकॉर्ड है तो आप यहाँ पर मुझे सबमिट कर दें, तो वरना हम आपको डिसमेंटल कर देंगे, क्योंकि ये इलीगल था इन द एज ऑफ लॉ। तो ऑर्डर नहीं हुआ था जो उसने वहाँ पर बनाया, किस तरीके से बनाया तो वो वक्त पर ही वो जिसमें इंक्वायरी होगी तो वो पाया जाएगा। इसमें कौन कौन मतलब इसे कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ तो वो तो बाद में देखा जाएगा। अलबत्ता उसने वहाँ पर लगभग अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट हाइट इसकी की है। वहाँ पर उसने रूम कंस्ट्रक्ट किया है। रूम के ऊपर उसने जो जिस तरह हम करते हैं ना वो टीन शीट्स लगाए हैं, शीट्स लगाए हैं जिस तरह हम लगाते हैं उस तरह। फिर उसके ऊपर उसने सिंटेक्स भी एक लगाया है, 1000 लीटर का होगा। वो वहाँ पर उसने कंस्ट्रक्ट रूम किया है। इन द ब्रेकफास्ट पहले वो यहाँ आया, इन द ब्रेकफास्ट किए कि यहाँ पर मुझे रेन वाटर नीचे आ रहा है, दुकान में मेरे नुकसान हो रहा है कि बेसिकली वो ज्वेलरी शॉप है। एक्चुअली वो ओरिजिनल टेनेंट है नहीं। यहाँ पर मैंने जब रिकॉर्ड को देखा है अभी कि ये तो एक्चुअल एक फलानी एरिया का नाम था उसका, यहाँ पर नाम अभी मैं बताऊँगा। तो फिर इसके इन द मीन टाइम 2015 में ये रिवाइज रिटर्न हुआ है, तो सबमिट को एक्सेप्ट किया है इस डिपार्टमेंट ने, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इसमें रिवाइज रिटर्न दिया है। वो किस बुनियाद पर दिया है तो वो तो बाद में ही देखा जाएगा। अब रहा सवाल कि उसने ये बनाया है, तो हम उसी के बारे में उसको डिसमेंटल करने के लिए गए थे। पहले उसको समझाया, 5-6 दिन बाद उसने एग्री किया। ऊपर आप भी उस वक्त थे, आपको भी उसने बुला दिया कि ये बोलते हैं मुझे डिसमेंटल करने के लिए। तो फिर आप भी आए कि ये क्या मसला है। फिर हमें यहाँ 8:30 तक 8:45 तक हम यहाँ पर ही थे कि आपके नोटिस में भी हमने लाया कि जनाब ऐसा मसला है। उसने एग्री किया है कि मैं 2.5 फुट या 2 फीट
वही है, तो अप टू 3.25 फीट तक मैं उसको हाइट दूंगा, फिर नीचे से उसको 0 कर देगा। ये एग्री हुआ है, अंडरटेकिंग उसने दिया है, आप भी यहाँ थे, अंडरटेकिंग उसने दिया है कि मैं ये खुद डिसमेंटल कर दूंगा, आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए। वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, वो तो BDO पांपोर के यहाँ ऑफिस में काम करता है, वर्क सुपरवाइज़र, इसका जो फादर है रूम में। इसमें ऑलरेडी जो यहाँ पर जो इसने यहाँ पर जो हंगामा किया, वहाँ पर भी हंगामा किया, इसने थ्रेट दिया मुलाजमों को। इसमें ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव अफसर साहब ने FIR लॉज के लिए SSP साहब यहाँ एज कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है, इसको हमने लिखा है, FIR लॉज हुआ है। हमने DC साहब को भी इस बारे में एग्जीक्यूटिव अफसर ने एक लेटर भेजी है। अलबत्ता अब रहा सवाल जो पहले आर्डर की बात करें हम, तो वो तो आर्डर है ही नहीं, तो वो तो किस अफसर ने निकाला है, तो वो तो हम बैद में ही। लेकिन ऑर्डर तो आपके ऑफिस का ही है, उसमें डिस्पैच नंबर भी है, उसमें 5 फीट का जो GI शीट साहब कह रहे हैं कि वो लिखा हुआ है कि 5 फीट तक इरेज कर सकते हैं। इसकी इल्म जो आप कह रहे हैं, इसकी जो इल्मियत है एग्जीक्यूटिव अफसर को कभी नोटिस में नहीं भी आया है, उस वक्त भी नहीं आया था एज पर द रिकॉर्ड्स। एग्जीक्यूटिव अफसर साहब ने भी कहा कि मैंने ये नहीं किया है। वो किसने किया है तो वो तो डिपार्टमेंट ही जांच पड़ताल करने के लिए पता चल जाए, क्योंकि हम यहाँ उसकी डिटेल नहीं दे सकते हैं। तो अलबत्ता उसकी भी वैल्यूएशन हुई है। अगर सपोज द डॉक्यूमेंट्स हैज बीन इशूड बाय म्युनिसिपल कमेटी पांपोर अंडर द सीनियर सिग्नेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव अफसर, ये तो वो तो है, वो तो हुआ है 9/1/2024 को हुआ है, जिस पेज नंबर 20 में है। तो एग्जीक्यूटिव अफसर साहब ने पेंडिंग इंक्वायरी इसमें रखी है, शायद मेरे हिसाब से इसमें कार्रवाई भी की होगी, या आज मत किया होगा या पहले भी की होगी। तो अब रहा सवाल कि उस ऑर्डर के बारे में आपने कहा कि उसने नोटिस भी निकाली है, उसकी भी वैल्यूएशन की है उसने। अगर CGI शीट इसको प्रोटेक्ट ऑफ टू इरेक्ट CGI शीट टू प्रोटेक्ट द शॉप in order to stop the leakage, in order to stop the leakage in the slab of shop occupied. He is the occupier. He is not the actual tenant. Okay. He's not actual. उसके बाद उसके भी वैल्यूएशन हुई है। उसके बाद जो उन्होंने वो इरेक्ट किया है वो तो इलीगली है, वो तो हमारे प्रॉपर्टी है। हाँ, प्रॉपर्टी को हम जो हमारी प्रॉपर्टी है वो तो एसेट होती है, हम उसको सेफगार्ड के लिए इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। जो हम आज गए हैं इसमें ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव अफसर साहब ने डिसमेंटल ऑर्डर दिए हैं। उसी डिसमेंटल ऑर्डर के बुनियाद पर हमने उसको पिछले 5-6 दिन से समझाया, वो तो इसने अग्री भी किया, मैं डिसमेंटल कर दूँगा। सर यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अगर 9/1/2024 को ये ऑर्डर इशू हुआ था कि आप यहाँ पे कवरिंग करिए और जो लीकेज है उसको कवर करने के लिए आप GI शीट्स लगाइए, लेकिन अगर वहाँ पे आप कहते हैं कि ये जो वहाँ पे 5 फीट या 8 फीट का कंस्ट्रक्शन रेज किया गया है, तो आज 4 महीने के बाद आप डिमोलिशन ऑर्डर वहाँ पे निकालते हैं और उसको डिमोलिश करने जाते हैं, तो 4 महीने तक म्युनिसिपल कमेटी पांपोर का जो अमला है, जो फील्ड स्टाफ है, उनको ये नहीं दिखा कि यहाँ पे 8 फीट या 5 फीट की कंस्ट्रक्शन हो रही है। जब हमारे नोटिस में आ गए तो खेतों इन जो कंसर्न सेक्शन होता है, इसके बाद जो कंसर्न सेक्शन है उसकी जिम्मेदारी थी। जब एग्जीक्यूटिव अफसर साहब ने आप ही ने इसको पूछ लिया, जब आप ऊपर आए थे, आप उसने कहा कि एग्जीक्यूटिव अफसर साहब क्या आप मुझे बताएं आपके नोटिस में नहीं था? नहीं। जब हमारे नोटिस में जब शाम को 10:22 पर 10:30 लगभग, जब 10:30 बजे रात को हमारे नोटिस में आया, हमने 11:15 तक कार्रवाई रात को ही की। रात सुबह के हम 7 बजे दफ्तर आए, फिर हमने रिकॉर्ड को जांचा पड़ताला कि हमने पाया कि यहाँ ऑफिस में ये रिकॉर्ड है ही नहीं। फिर एग्जीक्यूटिव साहब ने एग्जीक्यूटिव जनाब ने उससे पूछा कि मुझे बताया कि आपने दस्तखत किए हैं, आप ही बताइए चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर साहब ने उस बारे में आपको क्या कहा? कहते हैं कि मेरा दस्तखत इस पे है ही नहीं। अब मेरा मुझे इसमें कोई मतलब तो आप मुझे जनाब आप मुझे सवाल नहीं पूछ सकते। ये बताइए आप, चलो ये तो देखा जाएगा कि उस पर किसके दस्तखत हैं, किसने उस पर मोहर डाली है, कैसा डिस्पैच हुआ है, कि वो ऑर्डर सही है या गलत है, वो इसके बारे में सर मैं नहीं कह सकता। इसके बारे में आप चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर साहब से आप पूछ सकते हैं। तो मैं बताइए कि जो आज आप डिमोलिशन करने गए थे, वहाँ पे जो ऑक्यूपायर्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमने पिछले 2 दिन पहले कोर्ट से एक ऑर्डर लाया था कि जो वहाँ पे एक्टिविटी है उसको स्टॉप किया जाए। उस हवाले से क्या कहेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर है, ये वायलेशन है कि कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं मान रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं सर, इसमें कोई दुराया नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हाँ उस कोर्ट के ऑर्डर से इसमें कोई दुराया नहीं सर। कोर्ट के ऑर्डर से जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स दिया है कैप्टन अबेनस का, वो तो हमने यहाँ पर निकाला था 25/4 को 2024 को जो 25/4/2024 को जो हमने यहाँ पर कम्युनिकेशन गई थी, इसमें हमने जो टैक्स इंस्पेक्टर कंसर्न था उसको हमने लिखा था कि आप ऑरिजिनल पोजीशन रेस्टोर कर दीजिए, ऑरिजिनल पोजीशन यहाँ पर थी उसको रेस्टोर कर दीजिए।
उन हजरात ने पता नहीं ये कौन सा सोर्स है इनके पास, तो उन्होंने वही जो यहाँ पर कम्युनिकेशन हुई थी उन्होंने उनको चैलेंज कोर्ट में किया है कि फिर कोर्ट ने डायरेक्शन किए पास किए हैं, जो हॉनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो पुलवामा का है उन्होंने डायरेक्शन पास किए है, उसको हम कैप्टन अबेयंस रख देंगे। हम कोर्ट के साथ कोई जो कोर्ट के डायरेक्शन जो आएंगे हम इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेंगे। कोर्ट के हिसाब से दैट ऑर्डर हैज बीन kept in abeyance according to the with the direction to the executive officer to submit the record of the relevant case, जिसको हमें जो इसका जो रिकॉर्ड जो भी रिकॉर्ड यहाँ पर है हम उसको डायरेक्शन दी है कोर्ट ने कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कि आप इसको रिकॉर्ड जो भी रिकॉर्ड रिलेवेंट है उसको आप सबमिट कर दीजिए। वो तो वक्त पर किया जाएगा, इसकी कार्रवाई चल रही है, हमने जो ऑब्जेक्शन तैयार किए हैं 1-2 में उसको हम सबमिट कर देंगे। ये तो जो साहब आज हम जो गए हैं वो तो ये तो सेपरेट ऑर्डर है, ये हम के साथ नहीं, ये तो सेपरेट ऑर्डर, इसमें डायरेक्शन दी गई है टैक्स इंस्पेक्टर को, टैक्स इंस्पेक्टर के साथ साथ खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर को, और इसके साथ डायरेक्शन दिए गए है कि जो सेंट्रल इंस्पेक्टर है विद डायरेक्शन टू प्रोसीड एट द साइट एंटी मॉडिफाइड द स्ट्रक्चर। इसके लिए हमारे नजर में एक लीगल है, देखो लीगल की शेप में है। पहले ये है कि ये तो ओरिजिनल एक्टिविटी टेनेंट हमारा है ही नहीं, ये तो सबमिट हुआ है, तो वो तो बाद में देखा जाएगा। इसमें जो इंक्वायरी बैठेगी या जो डायरेक्शन जो डायरेक्टर मैडम के जो डायरेक्शन हो गए वो तो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। आज हम गए इसमें हाथापाई हुई। एक सेपरेट ऑर्डर है जिस ऑर्डर के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शंस दी है वो सेपरेट ऑर्डर है, तो वो आप मान रहे हैं। तो जो आज आप गए वो दूसरा ऑर्डर है, वो तो पहले ही निकला था। हम देखो आज हम गए हैं वो तो हाथापाई हुई है, ये तो पहले ही वायलेटर है कि जो उसने अंडरटेकिंग दी, उसने अंडरटेकिंग ये दी है कि मैं खुद ब खुद आपके सामने आपको भी इसकी एलिमेंट होगी, और रेस्पेक्टेबल जो यहाँ पर सिटीजन थे उनका वो रिलेटिव होगा, उसके साथ और एक रेस्पेक्टेबल सिटीजन था। 9:30 या 8:45 बजे उसने यहाँ ऊपर अंडरटेकिंग दी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सामने, मैं बखुद अंडर डिसमेंटल कर दूंगा। वो तो एक है। दूसरा डॉक्यूमेंट उनके पास ये है कि म्युनिसिपल कमेटी पांपोर की तरफ से ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद एक उनको कम्युनिकेशन जाती है कि जो आपने कंस्ट्रक्शन वहां पे रेज किया अब हमारे पास आइए, करंट एग्रीमेंट इसके हवाले से भी बनाइए। वो तो देखो करंट एग्रीमेंट उसी का होता है जिसकी जो लीगल डॉक्यूमेंट होंगे। करंट एग्रीमेंट उसी का हो जिसने कोर्टल फॉर्मेलिटी की है। जब कोर्टल फॉर्मेलिटी बेसिक में है ही नहीं तो एग्रीमेंट इसमें कौन करेगा सर? तो दफ्तर की जानिब से क्यों वो ऑर्डर? देखो कम्युनिकेशन गई है, इसमें कोई शक नहीं है। कम्युनिकेशन किस ऑफिसर ने इसमें दस्तखत किए हैं वो तो कंप्यूटर है ही नहीं, वो तो कंप्यूटर नहीं है जिस ऑफिसर वो तो है। देखो जिस ऑफिसर ने वो किया है वो तो कंप्यूटर है ही नहीं। रेंट एग्रीमेंट करने के लिए कुछ लवाजमात होते हैं एज पर द प्रोविजंस। इसमें जब पहले ही उसको अफसर के पास वो इसके अख्तियारात नहीं हैं कम्युनिकेशन करने के, तो किसी को कम्युनिकेशन देने में क्या होगा? हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि जो हमें कम्युनिकेशन मिल रही है एमसी पांपोर की हम यहाँ लीगल है या इलीगल? देखो तो फिर तो ऐसा ही होगा कि अगर लोग कंस्ट्रक्शन अगर देखो सीजीआई शीट इरेक्ट करने में तो प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी एंड टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी पांपोर, हमने इसको यहाँ पर बताया दिया एज पर द रिकॉर्ड, जो तो पहले 3 महीने पहले हुआ है। क्या आप उसके ऊपर सीजीआई शीट कर दीजिए कि यहाँ जो आपको जो रेन वाटर है वो नीचे नहीं आएगा? डज इट मीन कि कोई बंदा फिर आएगा तो उसको वो इसके करने के बावजूद वो 8 फुट वहाँ से जो करेगा फिर कहाँ लिखा था 5 फीट जो ऑर्डर में लिखा? वो तो बाद में देखा जाए ना सर, वो तो बाद में देखा जाए। वो तो देखो हायर अथॉरिटी डिसीजन लेगी ना, वो तो पेंडिंग होगा। मैं तो हायर अथॉरिटीज में तो सब ये है कि आप कह रहे हैं कि जो हायर अथॉरिटीज ऑफ डिसीजन लेगी और जो हमारे ऑफिस से जो ऑर्डर निकला है या कम्युनिकेशन उनको गई है वो भी देखा जाएगा किस हद तक वो सही है, किस हद तक उसे किसने दिया है, मुलव्वस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। कार्रवाई की आम जो लोग हैं अगर वो कहते हैं कि अगर हमें पहले ही पता लग जाता कि ये इलीगल है लीगल है हम कंस्ट्रक्शन ही नहीं करते, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? हमने इसको सर यहाँ पर समझाया ना, हमने इसको 5 बार 10 बार समझाया करने के बाद कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो तो है नहीं 4 महीने नहीं हुए हैं। इसमें 2024 को ऑर्डर इसने धोखा एक दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव। देखो इसने बहुत पॉलिथीन शीट के साथ कवर किया बाहर, कोई देख ना पाए। गॉड नोज बेटर कि उसने रात को बनाया दिन को बताया, वो तो फील्ड हमला ही बता देगा। फील्ड हमले का काम ये होता है कि मॉनिटर करना है फील्ड में, वो तो बाद में देखा जाएगा वो कैसे हुआ कैसे नहीं होगा। वो तो सर वो तो देखो मुझे यहाँ पर हो गए 10-15 दिन ही, मुझे डायरेक्टर मैडम ने यहाँ पर 3 दिन भेजा है, एक वीक मेरे 3 पर यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो गए, इसलिए मैं कहता हूँ आपको मुझे 4वां दिन हुआ 5वां दिन 3 नाटे पे यहाँ पर मैंने यूटिलाइज किए हैं कि कैसे हमसे हैंडल कर दीजिए। देखो आज आप यहाँ पर ही थे, वहाँ पर हाथापाई हो, देखो मैं भी इंजर्ड हुआ। In order to avoid any law and order problem, we determined that our staff of municipal community Pampur under the head of the municipal as a tax inspector, khilaf varji inspector, and sanitation inspector, I was also present.
तो देखो आप वहाँ पर हाथापाई में भी खुद इंजर्ड हुआ गए। हमने बहुत ऐसे काम लिया कोई कहना कि हमारे एक दो आदमी भी जख्मी नहीं, जख्मी नहीं हो। देखो आप खुद वहाँ पर थे, देखो आपने मुझे धक्का दिया, मैं नीचे गिर गया। अगर खुदा ना करे मैं स्लेब से नीचे गिर गया तो मैं इस वक्त शायद सोरा हॉस्पिटल में होगा या SMS हॉस्पिटल में। मेरे क्या कार्रवाई रहेगी इंशाल्लाह जो भी डायरेक्टर, देखो जो डायरेक्टर ऑफिस, ये हमारे जो डायरेक्टर मैडम है, इनके नोटिस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब ने लाया हुआ होगा, तो इंशाल्लाह रहमान जो भी डायरेक्शन होगी इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। हम वो या तो गवर्नमेंट सर्वेंट, वहाँ जो भी आएंगे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। डायरेक्टर मैडम और देखो फर्स्ट बार जो हमारा जो हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो तो डायरेक्टर मैडम ही है। डायरेक्टर मैडम से भी जो भी हमारे डायरेक्शन आ गई इसमें इसको भी ये भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि इसमें जो केस उन्होंने केस किया है तो यस वो तो हाँ पेंडिंग है इधर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुलवामा में। जो भी कम्युनिकेशन जाएगी, जो भी ऑर्डर्स आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी आपको डायरेक्शंस मिलेंगे, जो भी हैरात से डायरेक्शन मिलेगा, पार्टी बन गई इसको भी नोटिस जाना चाहिए उस हवाले से। किसको? इसको, इस पार्टी को नोटिस जाएगा कि इसका डिमोलिशन होगा या कोई भी ऑर्डर पास होगा? जो कानूनी कार्रवाई होगी एज पर द प्रोसीजर ऑफ द लॉ, वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली, वी विल नॉट गो बियॉन्ड द लॉ, वी आर बाउंड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द हायर अथॉरिटीज, चाहे वो कोर्ट के हों चाहे डायरेक्शन। देखो हमारे हायर अथॉरिटीज वो तो डायरेक्टर मैडम है, जो डायरेक्टर मैडम के साथ हमारे जो ऊपर से डायरेक्शन आएंगे वो तो हम कर देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको आप उनके कॉल किया है, आपको भी ये चाहे कि हमारे पास आने, पहले हमें ग्राउंड लेवल पर पहले वेरीफाई रिकॉर्ड करना है कि असली ये व्हाट इज सगासिटी ऑफ द केस, व्हाट इज द जेन्युइनिटी ऑफ द केस। अभी तो हम आपके ऑफिस में, हाँ आपका शुक्रगुजार है, आप आए, हमारे भी आप सुन लीजिए, एक ही पार्टी का मत सुन लीजिए, हाँ दोनों का भी सुना है। आपको पता है कि हम यहाँ पर बैठे, डायरेक्शंस क्या होंगे आपके डिपार्टमेंट्स की, वो जो भी होगा ऊपर से भी डायरेक्शन आएगा, हम पर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे लेटर एंड सुप्रीम। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।